आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा प्रकरण है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो हमारे चल रहे हैं, उनमें सबसे पहले हम हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध पंचपीरों को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पंचपीर के बारे में हमने पढ़ लिया है, गोगा जी महाराज के बारे में। आज हम दूसरे पंचपीर पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सभी कंपटीशन परीक्षाएं, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जो भी कंपटीशन परीक्षा जिसमें राजस्थान जीके आता है, उनमें से लोक देवताओं से प्रश्न बनना लाजमी है। तो राजस्थान के जो पंच पीर है, 5 पीर है, उनमें से आज हम एक दूसरे महत्वपूर्ण पीर पाबूजी राठौड़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ टॉपिक वाइज एक जानकारी मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम पाबूजी जो राठौड़ हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है। पाबूजी का जन्म स्थान, इनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। आपको एक तरफ 4 लोक देवता दे दिए जाते हैं और फिर मिलान करवाया जाता है, उनके जन्म स्थान के बारे में हो, चाहे उनके माता पिता के नाम से संबंधित हो, ठीक है, उनके या जन्म शताब्दी से संबंधित ऐसा प्रश्न बनता है। तो देखिए, हमारे पाबूजी राठौड़ का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? कोलूमंड है। कहाँ है? कोलूमंड ये पाबूजी का जन्म स्थान है। अब कोलूमंड कहाँ है? फलोदी के निकट। कहाँ है? फलोदी के निकट। और ज़िला की यदि हम बात करें तो जोधपुर ज़िला है, ठीक है ना। पाबूजी राठौड़ साहब का जो जन्म स्थान है जोधपुर ज़िला, फलोदी तहसील और कोलूमंड नामक स्थान पर पाबूजी राठौड़ साहब का जन्म हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कोलूमंड वाला। उसके बाद जन्म स्थान हो जाने के बाद नेक्स्ट है पाबूजी राठौड़ के पिताश्री का जो नाम है वो क्या था? तो इनके पिताजी का नाम धांधल जी। क्या नाम है? धांधल जी पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम है। उसके बाद माता का नाम है कमला दे। तो पिताजी धांधल जी हो गए और माता कमला दे हो गई। उसके बाद देखिए, चौथी जानकारी है, इनकी धर्मपत्नी का नाम है, ठीक है, कूलम दे। क्या नाम है? कूलम दे। तो धर्मपत्नी का नाम क्या हो गया? कूलम दे। पिता धांधल जी, माता कमला दे और पत्नी कूलम दे है पाबूजी राठौड़ की। उसके बाद देखिए, इनकी घोड़ी का नाम इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम थोड़ा सा विस्तार से घोड़ी की चर्चा करते हैं। इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम था केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। अब इनकी जो घोड़ी थी ना, ये कहाँ से लाए थे? ये एक देवल चारणी नाम की एक महिला थी, उनसे ये मांग करके लाए थे और ये इस शर्त के ऊपर लाए थे। इनकी एक शर्त थी। देवल चारणी ने कहा कि जब भी मेरे में मुसीबत आएगी तो उस समय आपको मेरी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। तो पाबूजी राठौड़ ने कहा कि आपको जो मुसीबत आएगी उसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो देवल चारणी ने कहा इनसे कि जब भी मेरे मुसीबत आएगी, देवल चारणी ने कहा कि जब भी मेरे मुसीबत आएगी तो ये घोड़ी जो है ना, घोड़ी मैं आपको दे रहा हूँ, ये साधारण घोड़ी नहीं है, ये घोड़ी हिनहिनाएगी। क्या करेगी? ये हिनहिनाएगी। तो आप समझ जाना मैं मुसीबत में हूँ। तो इस प्रकार से ये देवल चारणी से घोड़ी मांग करके लाए और घोड़ी के बारे में ये ऐसी बात हमने सुनी है। उसके बाद देखिए, इनका जन्म शताब्दी कौन सी शताब्दी में ये पाबूजी राठौड़ जो है जन्मे? तो 13वीं शताब्दी में जन्मे। कौन सी शताब्दी में जन्मे? 13वीं शताब्दी में पाबूजी राठौड़ साहब का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद इनके वंश की बात करें तो ये राठौड़ वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? राठौड़ वंश से पाबूजी संबंधित थे, इसलिए हम कहते हैं पाबूजी राठौड़ हैं, ठीक है। उनके बाद घोड़ी का नाम हो गया, जन्म शताब्दी हो गई, इनके वंश हो गया। उनके बाद 8वां इनका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पाबूजी के उपनाम। इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं पाबूजी के उपनाम। तो देख लीजिए पाबूजी के उपनाम कौन कौन से। पहला है ऊँटों के देवता।
ऊँटों के देवता पाबूजी को कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ साहब को ही जाता है। उसके बाद है प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है गौ रक्षक देवता, यानी कि गायों के रक्षक देवता है, गौ रक्षक देवता। 3 नाम हो जाने के बाद एक चौथा नाम, वो भी इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मण के अवतार है। ये इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मण के अवतार है। ये किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार। पहला ऊँटों के देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता है, गौ रक्षक देवता है और लक्ष्मण के अवतार हैं। पाबूजी किसके? लक्ष्मण के अवतार है। उसके बाद देखिए 9वां जो बिंदु है इनके जीवनी का, प्रतीक चिन्ह या तस्वीर। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह या तस्वीर कैसी होती है? तो इनके जो बाला लिए हुए, हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही चित्र होता है। क्या होता है? अश्वारोही चित्र होता है, ठीक है ना। घोड़े पे बैठे हुए, हाथ में भाला लिए हुए, इनका ऐसा प्रतीक चिन्ह या तस्वीर इनकी ऐसी बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में 10वां जो बिंदु है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, शहीद होने का क्या कारण है? पाबूजी राठौड़ शहीद कैसे हुए? तो अभी हमने इनके घोड़ी की बात की थी, तब ये क्या कर रहे थे? फेरे खा रहे थे, मतलब शादी हो रही थी। उस समय इनके फेरे भी पूरे नहीं हुए थे, इनके जो फेरे थे वो भी पूरे नहीं हुए थे। जैसा कि इन्होंने देवल चारणे से जो वचन किया था कि जब भी मेरे को मुसीबत आएगी तो मेरी सहायता करने के लिए आपको ज़रूर आना पड़ेगा। तो उसी समय क्या हुआ था कि इनकी जो घोड़ी थी वो हिनहिनाई। तो ये पाबूजी राठौड़ समझ गए कि देवल चारणी को कोई आफत मुसीबत आ गई। तो उसी समय ये घोड़ी लेकर के निकलते हैं और देवल चारणी ने कहा कि जो मेरी गायें हैं वो जिंदराव खींची लेके चला गया है, मेरी गायें चोरी हो गई। अब जिंदराव जो खींची था, जिंदराव खींची, ये जिंदराव खींची पाबूजी राठौड़ का बहनोई था। क्या था ये? पाबूजी राठौड़ का बहनोई था, जो देवल चारणी की गायें लेकर के ये चला गया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने वचन के अनुसार, जो देवल चारणी को इन्होंने वचन दिया था उसके अनुसार इन्होंने क्या किया? जिंदराव खींची के साथ, जिंदराव खींची के साथ इन्होंने युद्ध किया। गायें छुड़ाने के लिए इन्होंने युद्ध किया, ठीक है ना। उनके साथ इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। क्यों किया? गायें छुड़ाने के कारण इन्होंने युद्ध किया। और ये क्या हो गए? देचू गांव के निकट। कौन से गांव के निकट? देचू गांव का नाम लिख रहा हूँ मैं, देचू। क्या है? देचू। देचू गांव के निकट पाबूजी राठौड़ शहीद हो गए। देचू गांव के निकट पाबूजी राठौड़ जिंदराव खींची के साथ देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए जो युद्ध कर रहे थे उनसे, तो युद्ध करते हुए इन क्या हो गए? ये देचू गांव के निकट ये शहीद हो गए। उसके बाद शहीद होने का कारण आपको पता चल गया। उसके बाद इनका मेला भरना, जो मेला भरता है ना, उसका स्थान कहाँ है? तो देखिए इनके जो मेले का स्थान है कोलूमंड में। कहाँ पड़ता है? कोलूमंड में ही बढ़ता है। जो इनका जन्म स्थान है ना, वहीं कोलूमंड में इनका मेला बढ़ता है। तो स्थान हो गया कोलूमंड। अब मेला भरने की तिथि क्या है? तो तिथि है चैत्र अमावस्या। कौन सी अमावस्या? चैत्र अमावस्या को। अमावस्या को पाबूजी राठौड़ का कोलूमंड के अंदर मेला भरता है। उसके बाद इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर भी कोलूमंड में ही है, यानी कि जिनका जन्म स्थान है वहीं इनका मेला भरता है, ठीक है ना। और इनका जो प्रमुख मंदिर भी जो बना हुआ है हमारे राजस्थान में कोलूमंड में, जो कि फलोदी के निकट जोधपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद प्रमुख मंदिर हो जाने के बाद अगला जो इनका बिंदु है इनके जीवनी से संबंधित, पाबूजी राठौड़ का जो प्रमुख सहयोगी था इनका जो सहयोगी था वो था चांदा डेमा। कौन था? चांदा डेमा और हरमल। चांदा डेमा हरमल ये पाबूजी राठौड़ के क्या थे? प्रमुख सहयोगी थे, ठीक है। यहाँ से भी कभी कभार प्रश्न बन जाता, पाबूजी राठौड़ के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? चांदा डेमा और हरमल पाबूजी राठौड़ के प्रमुख सहयोगी थे। उनके बाद 15वां बिंदु है
इनके पुजारी या भक्त, तो देखिए इनके जो पुजारी या भक्त होते हैं उनमें से जैसे रेबारी जाति के लोग इनको खूब मानते हैं, भील जाति के लोग भी इनको खूब मानते हैं, और नायक जाति के लोग भी इनको क्या मानते हैं, खूब मानते हैं। वैसे तो सभी जाति के लोग, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी इनको मानते हैं। ठीक है, उनके बाद है कि और विशेष जानकारी इनसे संबंधित है, मेहर मुसलमान। कौन से मुसलमान? मेहर मुसलमान। मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। बाबूजी राठौड़ को मेहर मुसलमान क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए विशेष तथ्य जो है और बाबूजी राठौड़ के जीवन से संबंधित है, इनको भील, थोरी, रेबारी, नायक जाति के लोग खूब मानते हैं। पहला बिंदु ये हो गया, ठीक है ना। भील, थोरी, रेबारी, नायक जाति के लोग इनको खूब मानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु ये है कि बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के जो पावड़े होते हैं ना, बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के पावड़े माठ वाद्य के साथ, कौन से वाद्य के साथ? माठ वाद्य के साथ नायक और रेबारी, नायक और रेबारी जाति के लोग गाते हैं। तो बाबूजी के पावड़े माठ वाद्य के साथ नायक और रेबारी जाति के लोग गाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, तीसरी जानकारी, बाबूजी की जो पढ़ है, बाबूजी की पढ़, ठीक है ना, नायक जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग? नायक जाति के लोग, नायक जाति के जो लोग हैं वो रावण हत्ता, कौन सा? रावण हत्ता, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ बाँचते हैं। तो बाबूजी की जो पढ़ है उनको नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँचते हैं। ये इम्पोर्टेंट है तथ्यात्मक जानकारी। और देखिए इनकी तथ्यात्मक जानकारी में जो चौथी जानकारी है वो है आसिया मोडजी। क्या नाम है? आसिया मोडजी। आसिया मोडजी ने एक ग्रंथ लिखा इनके बारे में, उनका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश। ये पाबू प्रकाश बाबूजी के जीवनी से संबंधित है। आसिया मोडजी ने पाबू प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा जो बाबूजी की जीवनी पर आधारित है। ये सब काफ़ी प्रसिद्ध है। ये क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध है। किसने लिखा? आसिया मोडजी ने। क्या लिखा? पाबू प्रकाश लिखा। पाबू प्रकाश क्या है? बाबूजी की जीवनी से संबंधित एक किताब यानी कि ग्रंथ है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद में तथ्यात्मक जानकारी में पांचवी जानकारी है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का जो श्रेय बाबूजी को ही जाता है। उसके बाद छठी तथ्यात्मक जानकारी यह है, बाबूजी ने, किसने? बाबूजी ने एक थोरी जाति है, थोरी जाति का इन्होंने क्या किया? उद्धार किया। क्या किया? उद्धार किया। तो बाबूजी ने थोरी जाति का क्या किया? उद्धार किया है। तो ये हमारे बाबूजी के बारे में मुख्य 16 जानकारियाँ थी और कुछ तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपके सामने पेश की है। उनके बाद देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। तो इनके प्रश्न बनने की जो संभावना है हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, एक तो इनके जन्म स्थान से संबंधित, जन्म स्थान से संबंधित, घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम से संबंधित, और इनका जो एक मेला भरता है, ठीक है ना, मेला कब भरता है, कहाँ भरता है और उसका प्रमुख मंदिर कहाँ है, इसके बारे में हमें पूछा जा सकता। और ये एक लक्ष्मण के अवतार वाला प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से लक्ष्मण का अवतार कौन सा लोक देवता को माना जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को माना जाता है। उसके बाद एक बाबू प्रकाश वाला ठीक है ना, बाबू प्रकाश जो इनकी जीवनी है, बाबूजी प्रकाश जो जीवनी है वो किसने लिखी है? आसिया मोडजी ने लिखी है। अभी मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, आसिया मोड़ जी ने लिखी। उसके बाद इनसे जो प्रश्न बनने की संभावना है, जो इनकी पढ़ होती है, पाबू जी की पढ़ कौन बाँचते हैं? नायक जाति के लोग। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँचते हैं। ये जानकारी भी हमें इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। उसके बाद मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को जाता है? तो ऑप्शन जैसे रामदेव जी दे दिया, तेजा जी दे दिया, माना कि और पाबू जी दे दिया, तो हमारे कौन सा हो जाएगा? पाबू जी जो है सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने वाले लोक देवता हैं। और इनके बारे में एक जानकारी, ये हमारे पंचपीर में आते हैं। क्या है ये? पंचपीर में पाबू जी राठौड़ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल इसकी जो ट्रिक बताई गोपाराम है, वो मेरे आप 7वें नंबर वाले वीडियो में देख सकते हैं। मेरे साथियों, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं आपकी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी को अच्छी करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ और आपके मैं प्रमाणित गाइडों से और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।